भाई आज के लिए फिर से तैयार हुई। 16 जन है, 26 आगे के 5 क्वेश्चन करने वाले हैं, 61 से लेके 65। तो अब ज्योमेट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं इस क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो यहाँ से वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ज्योमेट्री काफी आती है, 60 से 70% पूरे पेपर में ज्योमेट्री है। हॉल इज ऑफ लेंथ एल, ठीक है भाई। तो एक हॉल है, एल बी एच 3 डायमेंशन है, मतलब कि ये क्यूबॉइड है अपना, ठीक है। तो थोड़ा 3D डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, समझिएगा। उसमें कहा गया है कि भाई द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, आप जिस रूम में बैठे हैं अगर वो क्यूबॉइड की शेप में है तो उसमें आप कितनी लंबी रॉड को प्लेस कर सकते हैं, इस तरह सोचिए। क्या उसकी कोई डायमेंशन होगी उसके जितना या फिर उससे कम। अगर मान लो ये एल है, ये बी है और ये वाली साइड एच है अपनी वर्टिकल जो है, ठीक है। तो जो उसका डायगोनल होगा एक कोने से लेके इस कोने से लेके इस कोने तक, ये पॉइंट पी मानो। इस पॉइंट को आप क्यू मान लो, ऊपर वाला पी क्यू। इसकी लेंथ कितनी गिवन है आपको? 14 मीटर, ठीक है भाई, बहुत अच्छे। देन थोड़ा सा पेन और चेंज करना पड़ेगा। अब का वेयर इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑन द फ्लोर। फ्लोर पे आपका क्या है, एक रेक्टेंगल होगा, इस फ्लोर पे जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी वो इसका डायगोनल होगा, ठीक है। तो ये डायगोनल है इस ऑरेंज लाइन की जो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है। जगह नहीं है, इसको एरो करके यहाँ लिखते हैं। कितना गिवन है? 6√5 मीटर। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होगा और ये अपना एच है। इसको ट्राइंगल थोड़ा बाहर बनाते हैं इस तरह से। ये भाई 14 है, ये 6√5 है, ये एच है। 61 में पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भाई एच बताओ कितना होगा। सिंपल पाइथागोरस लगाओ, 196 इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस में 180 एच स्क्वायर इक्वल टू 16 एच इक्वल टू अपना कितना आ गया? 4 मीटर। ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। आसान से, इफ अल्फा इज द एंगल बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द पी, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग द पी, ये पॉइंट अपना क्या था? ये क्यू है, ये पी है और ये वाला आर पॉइंट कहा गया यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन। इसको भी नाम दे दो, ये पॉइंट आर है। लाइन ज्वाइनिंग द पी एंड क्यू, पी क्यू एंड पी आर में इसको माना है क्या? अल्फा, ठीक है। दिस एंगल इज अल्फा। देन व्हाट इज कॉस अल्फा? कॉस अल्फा फाइंड करना है, फाइंड कर दो। कॉस अल्फा इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? 6√5 अपॉन में 14, 3√5 अपॉन में 7। ऑप्शन बी 2 से कैंसिल आउट किया है, किसी को डाउट हो तो। इसका भी भाई ऑप्शन बी करेक्ट है। ये दो क्वेश्चन हो गए आसानी से। ये तो सेम क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं भाई। 63 कब मिलेगा क्वेश्चन? ये रहा। ये रहा 63 क्वेश्चन। द साइड ऑफ एन ओपन बॉक्स आर 0.5 सेंटीमीटर थिक। एक ये इस तरह से ओपन बॉक्स है। इसको थोड़ा ना 3D डायग्राम में समझिएगा आप लोग। ये ओपन बॉक्स है, थिक बॉटम इज 1 सेंटीमीटर थिक। साइड की जो थिकनेस है वो 0.5 सेंटीमीटर है और बॉटम में कितना है? 1 सेंटीमीटर थिक है। द एल बी एच कितना गिवन है आपका? 14, 10, 8। ये 14 है, ये 10 है, ये 8 है। इट इज कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर। इसके अंदर क्या भर दिया इन्होंने? पानी भर दिया, ठीक है भाई। If the material weighs 2000 kg per cubic meter, then what is the weight of the material used in the construction of the box? ठीक है, आपको वेट ऑफ द मटेरियल फाइंड करना है। वेट ऑफ द मटेरियल कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, आसानी से कर सकते हैं। पहले आप वॉल्यूम फाइंड करिए। एक्सटर्नल माइनस में इंटरनल, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस में इंटरनल वॉल्यूम। जो आपको ये वॉल्यूम मिलेगा किसका मिलेगा? मटेरियल का, ठीक है। वो चीज करते हैं। तो इंटरनल के लिए तो डायमीटर गिवन है, एक्सटर्नल के लिए जो वो हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा? 14 लेंथ है। लेंथ मान लो ये वाली चीज लेंथ है, तो इधर 0.5 ऐड होगा, इधर भी 0 थिकनेस ऐड होकर 15 हो गया। इसी तरह ये चीज 11 हो गया। हाइट के केस में सिर्फ बॉटम पार्ट में, मतलब नीचे जब बढ़ेंगे तब 1 सेंटीमीटर ऐड होगा, ऊपर से नहीं होगा क्योंकि ये ओपन बॉक्स है, ठीक है। तो अपना ये 9 हो गया। फाइंड करते हैं भाई, कितना हो गया अपने पास? वॉल्यूम का फॉर्मुला होता है एल बी एच क्यूबॉइड के लिए, ठीक है। 15 × 11 × 9 माइनस 14 × 10 में 8। इसको तो सॉल्व भी करना पड़ेगा। 15 × 9 होता है अपना 135। उसको 11 से 531 इंटू में 531, 584, 1485 आ गया इसका। तो माइनस में 8 4 जा 32 का 0, 8 1 जा 8 3 11। ये इन दोनों को माइनस करो। 1200 में से 285 प्लस 80, 285 प्लस में 80 अपना हो गया 365 आ गया, ठीक है। वॉल्यूम कितना आ गया? 365 सेंटीमीटर क्यूब आया, क्योंकि सारे डायमेंशन आपके सेंटीमीटर में गिवन है। इफ द मटेरियल वेस्ट 2000 केजी पर क्यूबिक मीटर, 1 मीटर क्यूब का वेट कितना है? 2000 केजी है। पर अपने वॉल्यूम किसमें निकाला है? पेन में फिर से चेंज कर रहा हूँ, बहुत आराम से समझ रहे हैं इसको। सेंटीमीटर क्यूब में। मीटर क्यूब को सेंटीमीटर में करिए, 1 मीटर को सेंटीमीटर में करिए। 1 मीटर होता है आपका 100, 1 मीटर होता है आपका
हाँ, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है। मैं कंफ्यूज हो रहा था थोड़ा, ठीक है। तो 10 की पावर 2 और उसका क्यूब किया गया, तो 10 की पावर 6 सेंटीमीटर होगा, तो उसका वेट होगा 2000 kg। 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए 2000 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3 इंटू में 1 2 3 0 मल्टीप्लाई कर दिया ताकि काट के दिखा सकूं आसानी से। ये 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट आ गया। तो आपको 365 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना होगा? 365 के लिए आपको 365 से इसको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। 2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू में 365, ये दोनों मल्टीप्लाई करके देंगे आपको 730, इंटू में 10 की पावर -3 kg। बट अपने ऑप्शन ग्राम में, तो केजी ग्राम में करने के लिए 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 kg होता है अपना 1000 ग्राम। 10 की पावर +3 -3 कैंसिल, 730 ग्राम इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट है 63 के लिए। एक वाटर वेज 1000 kg, चलो नीचे अपना, हाँ ठीक है, वही क्वेश्चन दिया 64। अब देखते हैं, वाटर वेज 1000 kg पर क्यूबिक मीटर, 1 मीटर क्यूब में उसका वेट है 1000 kg। व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉक्स विद वाटर? बॉक्स प्लस वाटर। ठीक है भाई, बॉक्स का वेट कितना है था अपने पास? 730 ग्राम। वाटर का वेट फाइंड करने के लिए पहले हमको क्या चाहिए? वॉल्यूम चाहिए, और वॉल्यूम चाहिए वाटर का। एक बार डायग्राम के पास ऊपर चलते हैं। हाँ, काफी। जो वाटर आप फिल करोगे वो अंदर फिल करोगे, वाटर क्या करेगा? अंदर की वॉल्यूम कवर करेगा। अंदर का वॉल्यूम अपना ये निकाला था हमने 1120, ये था ना एक्सटर्नल वाला, और ये इंटरनल निकाला था 1120 सेंटीमीटर क्यूब था। आगे नीचे भाई 730 ऐड करेंगे, पहले वाटर का वॉल्यूम कितना था? 1120 सेंटीमीटर क्यूब। आपसे कहा है कि जो 1 मीटर क्यूब है उसमें वो 1000 kg है, या फिर कह लो 10 की पावर 6 ग्राम है 1 मीटर क्यूब में। इसको क्या करें? 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया जैसे सेम ऊपर किया था। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना आ गया? 1 ग्राम के इक्वल आ गया। तो 1120 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होगा? 1120 ग्राम के इक्वल। अब इसमें आपको 730 और ऐड कर देना है, जो कि बॉक्स या मटेरियल कह सकते हो उसका। 0325788 1850 ग्राम, या फिर ये आंसर है 1 पॉइंट केजी में 1850। ये चीज थोड़ा फिजिक्स के न्यूमेरिकल जैसी हो गई, बट चीजों को समझेंगे तो बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, 64 क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं 65 पे। दो क्वेश्चन कनेक्टेड है, ठीक है, दोनों एक साथ कर देंगे, नेक्स्ट के लिए नहीं छोड़ेंगे। एबीसी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल इट है। यहाँ पे ए है, इसको भाई बी माना है, और ये सी है। फर्दर ए बी 8 सेंटीमीटर, ये 8 है, बी सी आपको 10 गिवन है। पाइथागोरस करके फाइंड करोगे 6 आएगा। ये 10, 6 और 8 का ट्रिपलेट होता है, किसी को डाउट हो तो इक्वल टू 36 प्लस में 64। ठीक है, एंड आपसे कहा है डी इज अ पॉइंट इन बी सी। ये पॉइंट डी है जो कि परपेंडिकुलर है। सच दैट व्हाट इज एडी इक्वल टू, आप देखो ये ट्राइंगल है, इसका एरिया एक पर्सन यहाँ से देखेगा, दूसरा यहाँ से देखेगा। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 8 इंटू 6, ये इसके लिए है। ये वाला एरिया इसके लिए, वहां से देखेगा तो बेस 10 है, हाइट एडी हो जाएगा। हाफ इंटू 10 इंटू में एडी, इसको इक्वेट कर दो, हाफ से भाई हाफ कैंसिल हो गया, 10 उस साइड चला जाएगा। 8 6 48 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू एडी। कितना आएगा? ये इधर लिख दे रहा हूँ मैं, 4.8 आ गया। आसान से क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, ऑप्शन अपना ए करेक्ट है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी? आपसे पूछा है एरिया एडीसी ट्राइंगल का, एंड ट्राइंगल का एरिया ए डी बी। ए, ये पॉइंट डी सी, ये एरिया 1 है और ये 2 है। कैसे फाइंड करेंगे? ये भी देखो, जो दोनों ट्रायंगल बनेंगे ए डी सी, इधर भी 90 होगा, तो ये दोनों क्या होंगे? राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे। मैं यहाँ डायग्राम फिर से बना लेता हूँ, नीचे अपना सेम क्वेश्चन है ना। ए बी, यहाँ पे डी था, ये सी था, ये 90, ये 90, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है। ये 10 था, ये 8 था, ये 6 था, ये अपने पास 4.8 था। अब देखो, आप ए डी बी में पाइथागोरस यूज करोगे। 64 इक्वल टू 4.8 का होल स्क्वायर, इसको बी डी को एक्स मान लिया, टोटल 10 था, तो ये 10 माइनस एक्स आ जाएगा तुरंत। एक को ही सिर्फ फाइंड करना है, प्लस में एक्स स्क्वायर। 4.8 का स्क्वायर फाइंड करिए। 8 8 64, 8 4 32, और 6 38। ठीक है, 4 8 32, 4 4 16, 3 19, 40 12 13, और यहाँ पे दो, दो डिजिट के बाद डेसिमल 23.04। 23.04 जब आप 64 में से माइनस करेंगे तो 34 प्लस 6.96, 4 प्लस 6.96 इक्वल टू ये आएगा एक्स स्क्वायर। 34 और 6 40.96 करेंगे, ये एक्स स्क्वायर आ गया। एक्स आपका जो आएगा कितना आएगा? 6.5 आ रहा है, करीब करीब देख सकते हैं, है ना? करके देख लो, 4096 है, दो दो के पेयर बनाते हैं। 6 इंटू 6 36 हो गया,
6 6 यहाँ पे 12 आ गया, 36 से 4 96। तो क्या नंबर यहाँ पे ऐड रखेंगी, उससे ही मल्टीप्लाई करें, उसके नियर अबाउट है, लेस देन या उसके इक्वल। 125 इंटू 5 नहीं, 120, 4 4 जो 16, 4 2 जो 8 1 9, 4 1 जो 4, भाई 4 आएगा यहाँ पे 4, तो ये 496.4 आ रहा है, इसको x इक्वल टू आ गया अपने पास 6.4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर ये आ गया आपके पास 6.4, तो उसको 10 से माइनस करोगे 3.6 आएगा ये चीज। अब दोनों के एरिया को फाइंड करने के लिए जो रेशियो फाइंड करना है, क्या था, एरिया ए डी सी अपॉन में एरिया ए डी बी। ये क्या था, हाफ इंटू बेस, इसके लिए क्या होगा, एडी हो जाएगा दोनों के लिए, इंटू में 3.6, यहाँ पे हाफ इंटू बेस सेम होगा, एडी इंटू में आपके पास 6.4। ये चीज और ये चीज ऊपर नीचे सेम है, कैंसिल आउट। 3.6 और 6.4 का रेशो, 6 6 36, नहीं 6 से नहीं कटेगा, 4 से कटो, 4 9 जा 36, 4 1 जा 6 जा 9:16 आपका रेशियो आ रहा है। सेम क्वेश्चन है ना यहाँ पे, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, आसान सिंपल अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप लाइक जरूर करें। कल फिर मिलते हैं 4:30 PM पे।